अखिलेश यादव की शेरनी ने फिर लगाई दहाड़। चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी का किया पर्दाफाश। कैमरे पर खोले सबसे बड़े राज। सोशल मीडिया पर छिड़ा नया बवाल। राहुल अखिलेश के बाद सपा नेत्री ने खोली आयोग की पोल। बता दिया कहां हुआ चुनाव के वक्त झोल। एक एक सबूत का किया जिक्र। लखनऊ तक छाई चर्चा। इधर राहुल अखिलेश ने चुनाव आयोग पर सवाल दागे, उधर अखिलेश की शेरनी ने ऐसी दहाड़ लगाई जिसने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी खलबली मचा दी है। सपा नेत्री ने न सिर्फ चुनाव आयोग की पोल खोली बल्कि चुनाव में किस तरह का षड्यंत्र रचा गया उसका भी पर्दाफाश किया है, जिसने योगी को भी हैरान कर दिया है। क्योंकि ये नेत्री कोई और नहीं बल्कि गोरखपुर की बेटी काजल निषाद है, जिसने बीजेपी और चुनाव आयोग के गठजोड़ पर कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जिसने दिग्गज नेताओं को भी सकते में डाल दिया है। दरअसल भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव कहा जाता है, जो इन दिनों सवालों के घेरे में है। पहले राहुल गांधी ने सवाल उठाए और वोट चोरी का आरोप लगाया, फिर अखिलेश ने 18,000 वोटों के घपले की बात कही, तो अब गोरखपुर से सपा नेत्री काजल निषाद ने ऐसी हुंकार भरी कि सियासी गलियारों में फिर से हलचल मचा दी है। बता दें, काजल निषाद का आरोप है कि 2022 से लेकर 2024 तक जब उन्होंने चुनाव लड़ा हर बार धांधली हुई थी। उनका यह भी कहना है कि सुबह से बढ़त दिख रही थी, लेकिन जैसे ही वोट गिने गए आंकड़े ऐसे बदले जैसे कोई जादू हो गया। बता दें कि काजल निषाद ने आंकड़ों के साथ बताया कि 3,62,000 वोट पड़े, लेकिन गिनती में वो 4,45,000 हो गए थे। इसमें उन्होंने सवाल भी पूछा और कहा कि क्या 1,20,000 वोट आसमान से टपके थे या किसी गुप्त बटन से निकले। उनके इस चौंकाने वाले बयान ने सोशल मीडिया पर भी खलबली मचा दी है। बता दें कि काजल निषाद के आरोप के पीछे तथ्य भी है, क्योंकि हाल ही में ऐसी ही मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी खुलकर बोल चुके हैं। राहुल गांधी ने तो बाकायदा सबूतों के साथ दिखाया कि एक ही व्यक्ति का नाम कई राज्यों की वोटर लिस्ट में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी और बेंगलोर में। अखिलेश यादव ने बताया कि कैसे 2024 के चुनाव में यादव और मुस्लिम मतदाताओं के नाम लिस्ट से काट दिए गए थे ताकि वोट ही न डाल पाए। काजल ने भी कैपियरगंज का उदाहरण दिया, जहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और जिला पंचायत अध्यक्ष चिंता यादव का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। अब सोचिए, जब बड़े बड़े नेताओं के नाम उड़ाए जा सकते हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। वीडियो के मुताबिक काजल के आरोप सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि सुबह से ईवीएम चल रही थी लेकिन बैटरी ही 99% ही रही। ये कैसे मुमकिन है? उनका इशारा साफ था, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। यही नहीं, काजल ने 2022 का किस्सा सुनाया। जब उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की तो उनकी नहीं सुनी गई, लेकिन पास के ही चुनाव में किन्नर समुदाय ने धरना दिया और कपड़े उतारने की धमकी दी तो तुरंत रिकाउंटिंग हो गई और उनकी जीत सामने आ गई। तो फिर गोरखपुर में काजल के साथ ये नाइंसाफी क्यों? काजल का कहना है कि मतगणना के दौरान अधिकारियों के पास मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं के फोन आ रहे थे और तभी से नतीजे बदलने लगे। फर्जी पते, डुप्लीकेट वोटर और फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके जनता का वोट चोरी हो रहा है। सवाल यह है कि जब ये बातें लगातार उठ रही हैं तो चुनाव आयोग की चुप्पी क्यों? जवाब देने के बजाय बाद नेताओं से शपथ पत्र मांगता है, जबकि काजल का कहना है कि आयोग को खुद शपथ पत्र देना चाहिए कि उसने धांधली नहीं की। काजल की अपील सीधी है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी ये खेल चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि जनता को सोशल मीडिया पर आवाज उठानी चाहिए, नेताओं का साथ देना चाहिए जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल, अखिलेश और काजल तीनों एक ही बात कह रहे हैं। अब इसका असर आगे आने वाले दिनों में कितना दिखता है ये देखने वाली बात होगी। मगर काजल के आरोपों पर आप क्या कहेंगे?